नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए। लंबी गहरी सांस भरेंगे, मिलकर ओम का उच्चारण करेंगे। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम् करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अब आप नेत्रों को खोल सकते हैं। पिछली कक्षा के अंदर हम लोगों ने ऋग्वेद के प्रथम मंत्र ओम अग्नि मीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवमृत्विजम, इस मंत्र के अर्थ को समझने का प्रयास किया है। प्रथम सूक्त का यह प्रथम मंत्र है। ऋग्वेद का प्रारंभ हुआ है इस मंत्र से। जो प्रथम सूक्त है उसमें 9 मंत्र हैं और प्रथम सूक्त का जो देवता है वो अग्नि है। देवता का अभिप्राय हम लोग स्पष्ट समझ चुके हैं। देवता अर्थात विषय, सब्जेक्ट। तो प्रथम सूक्त का विषय अग्नि है और इसमें 9 मंत्र हैं और ऋषि मधुछंदा हैं इस सूक्त के। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने वेद भाष्य का जो नमूने का जो अंक निकाला उसमें इस सूक्त का नाम उन्होंने आग्नेय सूक्त दिया हुआ है। तो ये जो इस सूक्त के अंदर जो 9 मंत्र हैं, आपके थोड़ा सा परिचय की दृष्टि से मैं इन 9 मंत्रों का पाठ कर रहा हूं। हो सकता है कि आप जब इन मंत्रों को सुनेंगे तो आपको कई अपने परिचित मंत्र भी मिल सकते हैं। 1-2 मंत्र इसमें काफी प्रसिद्ध हैं जिनका प्रयोग प्रायः विद्वान लोग अपने प्रवचनों में करते हैं या आपके स्वाध्याय में भी आए हुए हो सकते हैं। तो इन 9 मंत्रों का उच्चारण मैं करूंगा। ये जो उच्चारण है इससे भी आपका ऋग्वेद के प्रथम सूक्त से कुछ परिचय सा होगा, कुछ जुड़ाव सा होगा। इस दृष्टि से अभी 9 मंत्रों का पाठ करके फिर हम कुछ और मंत्रों के अर्थों को समझने का प्रयास करेंगे। पहले मंत्र से ही प्रारंभ कर रहा हूं। अग्निमीडे पुरोहितम् यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातमम् ॐ अग्निः पूर्वेभिर्ऋषिभिरीड्यो नूतनैरुत स देवाम् एह वक्षति ॐ अग्निनारयिमश्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् ॐ
अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति। ॐ अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत्। ॐ यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यमङ्गिरः। ॐ उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषापस्तर्धिया वयं नमो भरन्त एमसि। ॐ राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिवं वर्धमानं स्वेदमे। ॐ स नः पितेव सूनवेग्ने सुपायनो भव स च स्वानः स्वस्तये। तो ये ऋग्वेद का प्रथम सूक्त। इन 9 मंत्रों का पाठ करने का एक उद्देश्य ये भी मेरा रहा कि इन 9 मंत्रों का यदि आप अपने समक्ष वेद संहिता रख करके उच्चारण करना चाहें तो हो सकता है ये किया हुआ उच्चारण आपको सहयोग करे और आप स्वयं ऋग्वेद संहिता को सामने रख करके प्रथम सूक्त का अपने घर में आप वेद पाठ इस प्रकार से कर सकें। तो इस प्रथम सूक्त के अंदर एक मंत्र आया। ये मंत्र बहुत ही प्यारा मंत्र है और आत्मसमर्पण का मंत्र है, प्रसिद्ध मंत्र है। विद्वान लोग इस मंत्र का काफी प्रयोग करते हैं उपदेशों के अंदर। मंत्र है ओम यदंग दाशुषे त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि तवेतत् सत्यमंगिरः। बहुत प्यारा मंत्र है। तो जो हमने पहला मंत्र जो हमने इस सूक्त का कौन सा किया था, जो प्रथम मंत्र था ऋग्वेद का, अग्नि मीणे पुरोहितम यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारम रत्न धातमम। प्रयास करिएगा कि आप इन मंत्रों को आप धीरे धीरे स्मरण भी कर सकें। मैं बार बार चीज को दोहराता हूं, जानबूझकर दोहराता हूं। उनसे ऐसा करने से चीजें अधिक अंदर तक बैठ पाती हैं और धीरे धीरे वो हमें याद भी होती हैं। तो जो आज का जो मंत्र हम समझने जा रहे हैं, यदंग दाशुषे त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि तवेतत् सत्यमंगिरः। यदंगदाशुषे त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि तवेतत् सत्यमंगिरः। ये मंत्र है। तो इस मंत्र का हम लोग अब थोड़ा सा भाव समझें, अर्थ को समझने का प्रयास करें। बहुत अच्छा मंत्र है। इस मंत्र के अंदर परमात्मा को 3 नामों से संबोधित किया गया है। इस मंत्र में परमात्मा के 3 नाम हैं जिनसे परमात्मा को संबोधित किया जा रहा है। इस मंत्र में पहला नाम आया अंग। अंग परमात्मा का एक नाम। अंग का अर्थ क्या है? परम मित्र। जैसे हम कभी किसी को अत्यंत प्रेम में कभी हम ऐसे कह देते हैं ना कि ये तो मेरे हृदय का टुकड़ा है, ये तो मेरा अंग है, ये पराया थोड़ी ना है, ये तो मेरा अपना है, अंग है। तो यहां पर जो परमात्मा का नाम क्या है, एक नाम क्या है? अंग। और अंग का अर्थ क्या किया? परम मित्र।
मित्र किसे कहते हैं? जिसके साथ स्नेह का बंधन हो जाता है उसे मित्र कहते हैं। और परमात्मा का इस मंत्र में दूसरा नाम अग्नि ही है, और संबोधन में वो अग्नि हो जाएगा। तो परमात्मा का दूसरा नाम क्या है? अग्नि। अग्नि का अर्थ हम काफी विस्तार से पहले मंत्र में समझ ही चुके हैं। और परमात्मा का यहां पर एक तीसरा संबोधन है, और संबोधन क्या है? अंगिरह। नाम क्या है यहां पर? अंगिरह। तो इस मंत्र के अंदर परमात्मा के 3 संबोधन हैं। पहला है अंग, दूसरा है अग्नि और तीसरा है अंगिरह। तो हे अंग, हे मेरे परम मित्र। आगे क्या आया? यद। यद का अर्थ क्या है? जो। दाशुषे, जो आपको आत्मा आदि दान करता है। इतने का अर्थ समझ लें। यदंग दाशुषे, हे अंग, हे मेरे परम मित्र, जो आपको दाशुषे आत्मा आदि दान करता है। आत्मा आदि दान करने का अभिप्राय क्या होता है? कि जो आपको आत्मसमर्पण कर देता है, जो सब कुछ आपका मान लेता है और जो आपकी आज्ञाओं के अनुसार ही जीवन जीने के लिए समर्पित हो जाता है, जो अपनी इच्छाओं को छोड़ करके आपकी इच्छाओं, आपकी आज्ञाओं को ही अपनी इच्छा बना लेता है। ऐसा जो व्यक्ति समर्पण कर देता है, जो आत्मसमर्पण कर देता है, जो आत्मा आदि आपको दान कर देता है, आपकी आज्ञा के अनुसार ही उनका प्रयोग करता है। त्वम अग्ने भद्रम करिष्यसि। त्वम, आप, अग्नि, हे अग्नि स्वरूप परमात्मा, हे ज्ञान स्वरूप परमात्मा, हे पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक, आत्मा में भी उपलब्ध सब सुखों को देने वाले परमात्मा, त्वम भद्रम करिष्यसि, आप उसको भद्रम अर्थात व्यवहारिक और पारमार्थिक सुख अवश्य देते हो। व्यवहारिक, इस जीवन के अंदर भी वो सुख को प्राप्त करता है, और पारमार्थिक, आत्मिक, आध्यात्मिक सुख भी और मोक्ष का सुख भी आपकी कृपा से उसे प्राप्त होता है। तो आप भद्रम उसे व्यवहारिक और पारमार्थिक सुख अवश्य देते हो। आगे आया तवेतत् सत्यम अंगिरह। तो जो अंगिरा है, मैंने जैसे कहा कि यहां पर यह भी संबोधन में है, परमात्मा का नाम है। तो अंगिरह, हे प्राण प्रिय। अंगिरह का अर्थ क्या है? प्राण प्रिय, प्राणों से भी प्रिय। हे प्राण प्रिय, तवेतत्, यह आपका सत्यम सत्य व्रत है। यह आपका सत्य व्रत है कि जो आपको समर्पण कर देता है, जो आत्मा आदि का आपको दान कर देता है, जो अपने ममत्व को हटा करके सब कुछ आपका स्वीकार कर लेता है और आपका स्वीकार करके आपकी ही वस्तुओं को आपकी सेवा में अर्पण कर देता है, यह आपका सत्य व्रत है कि आप उसका भद्र कर देते हैं, उसे व्यवहारिक और पारमार्थिक सुख देते हैं। ये आपका व्रत है, ये आपका संकल्प है। तो देखिए, इस मंत्र के अंदर परमात्मा का भी संकल्प ये मंत्र हमें बता रहा है कि परमात्मा का यह संकल्प है, परमात्मा भी व्रती हैं, उनका यह व्रत है कि जो भी आत्मा आत्मसमर्पण करेगी, जो भी आत्मा मेरी आज्ञाओं के अनुसार जीवन को जिएगी, मेरी आज्ञाओं के अनुसार दूसरों को भी सुख देने का प्रयत्न करेगी, उसको मैं ऐहिक, इस लोक का और पारमार्थिक दोनों ही सुखों का मैं दान करूंगा, उसके मैं दुखों को दूर करूंगा,
उसको मैं राह दिखाऊंगा, उसको मैं अविद्या से ऊपर उठाऊंगा, उसकी आत्मा में सुख आनंद मैं प्रकट करूंगा, मैं उसे अनुभव कराऊंगा। ये परमात्मा का सत्य व्रत है। तो साधना के अंदर हमेशा इस बात को स्मरण रखिएगा कि परमात्मा भी व्रती हैं, उनका भी सत्य संकल्प है, उनका भी व्रत है। यदि आप जीवन को अच्छा बनाएंगे, दूसरों के लिए उपकारी बनेंगे, परमात्मा के गुणों को जीवन में धारण करेंगे, तो सत्य स्वरूप परमात्मा वो आपकी आत्मा में भी आनंद प्रकट करेंगे। ये परमात्मा स्वयं अपना व्रत इस मंत्र के माध्यम से उन्होंने आपके सामने रखा है। तो जीवन में साधना के क्षेत्र में भी प्रतिकूलताएं आ सकती हैं, संघर्ष हो सकते हैं। तो आप प्रभु के इस व्रत को स्मरण करके आशावादी होकर के आगे बढ़ते जाइएगा। प्रभु की कृपा आपको भी जरूर प्राप्त होगी। तो ये हमने इस मंत्र का अर्थ भाव समझा। कई बार वेद के मंत्रों को जब व्यक्ति अपनी एक धुन में गाता है तो उसकी अधिक भावनाएं बनती हैं, उसे अपनी स्थिति बनाने में सहायता मिलती है। जो परंपरागत वेद पाठशालाओं में जो वेद पाठ किए जाते हैं, विभिन्न पाठ किए जाते हैं, वो तो शास्त्रीय परंपरा से युक्त होते हैं। और कई बार आपने देखा कि लोग अपनी ही एक कोई सुंदर सी धुन बना करके अपने उद्बोधन में, प्रवचनों में बोलते हैं। वो धुन भी कई बार बहुत हृदय स्पर्शी होती हैं और हमारे अंदर आध्यात्मिक एक स्पंदन, एक रुझान पैदा कर जाती हैं। तो इस प्रकार की जो अलग ढंग से भाव विभोर होकर के श्रद्धा के साथ, भक्ति प्रेम के साथ जो वेद मंत्रों को गाना है, वो शास्त्रीय परंपरा वाला गायन नहीं है। शास्त्रीय परंपरा वाला गायन तो जो वेद पाठशालाओं में परंपरागत जो पाठों का अभ्यास विद्यार्थी ब्रह्मचारी सीख रहे हैं वही है। लेकिन इस प्रकार से भक्ति श्रद्धा के साथ भी वेद मंत्रों को गाया जाता है। ये आपने बहुत विद्वानों को, बड़े बड़े सन्यासियों को भी इस प्रकार से प्रेम भाव में गायन करते हुए सुना होगा। वो भी गलत नहीं है, उचित है। तो ये जो मंत्र अभी हम लोगों ने किया, इस मंत्र को भी एक धुन में गाया जाता है या गाया जा सकता है। मैं आपके सामने ये एक धुन भी रख रहा हूं। कई बार यदि एक थोड़ी सी हृदय स्पर्शी धुन में यदि हम वेद मंत्रों को गाते हैं, तब हमारी रुचि कई बार अधिक बन जाती है। उस धुन में हम वेद मंत्रों को फिर गुनगुनाने लग जाते हैं, तो वो हमें जल्दी याद हो जाते हैं। उसके भी अपने अपने अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। तो अभी इसकी थोड़ी सी धुन हम अभी यहाँ पर थोड़ी सी सीख लेते हैं, या आप सुन लीजिए। आपको यदि उचित लगे तो आप इस धुन का प्रयोग, ये धुन जहां जहां वेद मंत्रों में लग सकती है वहां पर आप चाहें तो प्रयोग करिएगा। मुझे ये धुन अच्छी लगती है, तो इस धुन को हम थोड़ा सा समझ लें, सुन लें। यतङ्गताशुषे त्वम् अग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यमङ्गिरः तवेतत् सत्यमङ्गिरः तवेतत् सत्यमङ्गिरः।
यतङ्गदाशुषे त्वम् अग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यमङ्गिरः तवेतत् सत्यमङ्गिरः तवेतत् सत्यमङ्गिरः अग्निमीळे पुरोहितम् यज्ञस्य दीपमृत्विजम् होतारम् रत्नधातमम् होतारम् रत्नधातमम् होतारम् रत्नधातमम्। एक नया मंत्र। अब हम पहले उसका गायन कर लें, फिर हम उसका अर्थ करेंगे। ओ तुंजे तुंजे य उत्तरे स्तोमा इन्द्रस्य वज्रिणः न विन्धेयस्य सुष्टुतिम् न विन्धेयस्य सुष्टुतिम् न विन्धेयस्य सुष्टुतिम्। तुंजे तुंजे य उत्तरे स्तोमा इन्द्रस्य वज्रिणः न विन्धेयस्य सुष्टुतिम् न विन्धेयस्य सुष्टुतिम् न विन्धेयस्य सुष्टुतिम्। तो अब हम लोग छठवें सूक्त में आ गए। जो पहले दो मंत्र थे, अग्निमीळे पुरोहितम और यदंग दाशुषे त्वमग्ने, ये दोनों मंत्र प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त के थे। प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त के मंत्र थे। अब प्रथम मंडल का छठवां सूक्त, उसके अंदर ये बहुत प्यारा सा मंत्र आया, तुंजे 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 य उत्तरे स्तोमा इन्द्रस्य वज्रिणः। बहुत सुंदर मंत्र है। तुंजे तुंजे य उत्तरे स्तोमा इन्द्रस्य वज्रिणः न विन्धे अस्य सुष्टुतिम्। तो ये मंत्र है। इस मंत्र के अंदर तुंजे तुंजे, इसका सबसे पहले अर्थ समझ लीजिए। तुंजे तुंजे का अर्थ है प्रभु के दिए गए दान दान पर। प्रभु के दिए गए दान दान पर। प्रभु ने इतना कुछ दान दिया है, उसके दिए गए हर दान पर। तो तुंजे तुंजे प्रभु के दिए गए दान दान पर। आगे क्या कहा?
आगे कहा, कैसे प्रभु के दिए हुए दान दान पर, कैसे इंद्रस्य वज्रिणः, जो वज्रिणः अनंत पराक्रमवान है, इंद्रस्य सब दुखों के विनाश करने हारे परमात्मा है, अस्य इस परमेश्वर के, तो कैसे परमेश्वर के दिए गए दान दान पर, ये जो वज्रिणः अनंत पराक्रमवान है, इंद्रस्य सब दुखों के विनाश करने हारे हैं, अस्य इस परमेश्वर के तुंजे तुंजे दिए गए दान दान पर। और वो दान कैसा है परमात्मा का? उत्तरे, जो परमात्मा की व्यवस्था से अद्भुत प्रकार से, जो नियमों में बंधा हुआ हमारा उपकार करता है। प्रभु का एक एक दान, प्रभु की कैसी व्यवस्था प्रभु ने बनाई कि प्रभु का दिया गया एक एक पदार्थ हमारा किस प्रकार से उपकार करने में समर्थ है, कैसे नियमों के साथ वो हमारे लिए उपकारक हो रहा है। तो उत्तरे सिद्धांतों में, प्रभु के दिए गए सिद्धांतों में निश्चित हो करके वह पदार्थ जो दान में प्रभु ने हमें दिया, वो हमारे लिए सुख बढ़ाता है। तो जब मैं इस व्यवस्था को देखता हूं, मैं जब प्रभु के दान दान को बैठकर सोचता हूं और प्रभु के दिए गए पदार्थ किस व्यवस्था से, किन नियमों से, किन सिद्धांतों से मुझे सुख देते हैं, मेरा उपकार करते हैं, उसको जब मैं गहराई से समझता हूं, जितना जितना समझता हूं उतना उतना मेरे अंदर से स्तोमा, प्रभु की स्तुतियां फूटने लग जाती हैं। जितना जितना प्रभु के उपकारों को समझता हूं उतना उतना मेरे अंदर से स्तोमा, प्रभु की स्तुतियां अंदर से फूटती हैं, हृदय से उमड़ने लग जाती हैं। और मैं उन स्तुतियों को करता हुआ भी ये अनुभव करता हूं, क्या अनुभव करता हूं? न विंधे, न विंधे अस्य सुष्टुतिम, कि मैं कितनी भी स्तुतियां कर लूं, प्रभु के उपकार इतने अधिक हैं कि न विंधे, मैं उसका पार नहीं पा सकता। न विंधे, मैं छोटा सा जीव, बहुत ही अल्प सामर्थ्य वाला जीव, ना तो प्रभु के उपकारों को पूरा गहराई से समझ पाता, ना प्रभु के दिए गए दान किस व्यवस्था से मेरी सहायता कर रहे हैं उसकी पूरी सूक्ष्मता में भी नहीं जा पाता। और मेरी की गई स्तुतियां प्रभु का जो अनंत उपकार है उसका भी पार नहीं पा सकती। तो बस मैं मूक सा हो जाता हूं, मेरा हृदय बस भर सा जाता है और मैं बस यही कहता हूं, न विंधे अस्य सुष्टुतिम, तेरे उपकार इतने अधिक हैं, तेरी दया इतनी अधिक है, मैं कैसे उनकी पूरी स्तुति कर पाऊं। बस मैं इसी भाव में अंदर अंदर प्रभु को समर्पित हो जाता हूं। तो इस रूप में ये जो मंत्र है बहुत प्यारा मंत्र है, आप इसको गुनगुना सकते हैं। आप भी इसका प्रयोग कभी अपने अंदर भक्ति भाव को भरने के लिए किया करें। ये जो मंत्र हैं, ये मंत्र यदि हम भाव के साथ समझते हैं तो ये हमें सहायता देते हैं कि हम अपने अंदर प्रेम को, श्रद्धा को, भक्ति को भार सकें। तुंजे तुंजे
तुंजे तुंजे का अर्थ प्रभु के दिए गए दान दान पर। तो इसको आप जरूर स्मरण करिएगा और इसके भावों के साथ इसे गाइएगा। और जो दूसरी आत्माएं आपके आसपास होती हैं उनको भी सिखाइएगा। और संस्कृत भले ही हमने ना पढ़ी हो या कम पढ़ी हो, लेकिन जब हम एक ही शब्द को बार बार बोलेंगे तो वो शब्द अपने उस मीनिंग के साथ ही हमारे दिमाग में बैठ जाएगा। इसी रूप में वो हम उससे परिचित हो जाएंगे। अब तुंजे तुंजे का अर्थ हमें भले ही संस्कृत नहीं आती, हमें स्पष्ट हो गया प्रभु के दिए हुए दान दान पर। तो इस तरीके से धीरे धीरे अर्थों को हृदयंगम करिएगा और दूसरों को भी जब आप सिखाएंगे, थोड़ी सी इस प्रकार से कुछ आप समझाएंगे तो आपका विषय भी और पक्का होता चला जाएगा। तो ये प्रथम मंडल के 7वें सूक्त का 7वां मंत्र था। प्रथम मंडल के, शायद में छठा सूक्त तो नहीं किया गया, तो यदि छठा बोल गया हूं तो उसे स्पष्ट कर लीजिएगा। छठा सूक्त नहीं है, 7वां सूक्त। प्रथम मंडल के 7वें सूक्त का 7वां मंत्र है तुंजे तुंजे य उत्तरे। अब इसी धुन में गाया जा सकने योग्य एक और बहुत प्यारा सा मंत्र है, प्रसिद्ध मंत्र है। ये मंत्र है प्रथम मंडल के 30वें सूक्त का 7वां मंत्र। प्रथम मंडल के 30वें सूक्त का 7वां मंत्र। यह भी हम बीच में कुछ सूक्त छोड़ आए हैं, तो बाकी कुछ मंत्रों को आगे की कक्षा में उनमें से लेंगे। अभी ये चूंकि कुछ एक जैसे मंत्र भक्ति भाव वाले थे, इसलिए इसको मैंने यहां लिया है। मंत्र है योगे योगे तवस्तरम वाजे वाजे हवा महे सखाय इंद्र मूतये। योगे योगे तवस्तरम वाजे वाजे हवा महे सखाय इंद्र मूतये सखाय इंद्र मूतये सखाय इंद्र मूतये। लगभग वही धुन है। योगे योगे तवस्तरम वाजे वाजे हवा महे सखाय इंद्र सखाय इंद्र ऊतये सखाय इंद्रम ऊतये सखाय इंद्रम ऊतये। इस मंत्र के अंदर परमात्मा के लिए दो विशेषण हैं, तवस्तरम और इंद्रम। तवस्तरम परमात्मा का विशेषण क्यों है? तवस्तरम का अर्थ है जो अच्छी प्रकार से वेदों के द्वारा जाना जाता है। जो अच्छी प्रकार से वेदों के द्वारा जाना जाता है, ये परमात्मा का एक विशेषण हुआ, तवस्तरम। और ये तवस्तरम और दूसरा विशेषण क्या है? इंद्रम।
क्या अर्थ है इंद्रम का? इंद्रम का अर्थ है कि सब में विजय देने वाले जगदीश्वर को। तो कैसे ईश्वर को? कैसे ईश्वर को हवा महे हम पुकारते हैं? कैसे ईश्वर को हम पुकारते हैं? जो तवस्तरम है और इंद्रम है, जो सभी प्रकार से वेदों के द्वारा जाना जाता है और जो सभी स्थितियों में विजय प्राप्त कराने वाला परमात्मा है, ऐसे परमात्मा को हवा महे हम बारंबार पुकारते हैं। हृदय की गहराइयों से परमात्मा को पुकारते हैं। कब पुकारते हैं? कब पुकारते हैं? योगे योगे और वाजे वाजे। योगे योगे का क्या अर्थ है? योगे योगे का अर्थ है जीवन की अति कठिन स्थितियों में, जीवन के संघर्षों में। और वाजे वाजे का अर्थ क्या है? युद्ध युद्ध में। तो योगे योगे में, योगे योगे का क्या अभिप्राय है? अति कठिनता से प्राप्त होने वाली जो पदार्थ हैं, उन पदार्थों को प्राप्त करने के संघर्ष में। और वाजे वाजे जो युद्ध जीवन में आते हैं, मन में भी संघर्ष चलते हैं, मन में भी देवासुर का संग्राम होता है। हमारी अंदर भी, हम मन में भी अच्छी वृत्तियां और गलत वृत्तियों का हमारे मन में भी संघर्ष हम करते रहते हैं। तो इस प्रकार से जीवन की कठिन स्थितियों में और उत्तम पदार्थों को प्राप्त करने में जो संघर्ष है, उस काल में और वाजे वाजे युद्ध युद्ध में, चाहे वो आंतरिक है चाहे बाह्य है, ऐसे में हम परमात्मा को पुकारते हैं। लेकिन हम कैसे पुकारें? तो यहां पर मंत्र के अंदर कहा जा रहा है सखाय। सखाय कि हम कैसे पुकारें? हम परस्पर मित्र होकर, हम परस्पर मित्र होकर के अपनी उन्नति व रक्षा के लिए, हम परस्पर मित्र होकर अपनी उन्नति व रक्षा के लिए। तो सखाय हम परस्पर मित्र हो जाएं और एक हो करके फिर हम अपनी रक्षा के लिए, हम सब मिलकर के और अपनी उन्नति के लिए अत्यंत प्रेम भाव से मिलकर परमात्मा को जीवन की कठिन स्थितियों में, जीवन के संघर्षों में, उत्तम पदार्थों की प्राप्ति में जो कठिनताएं आती हैं, उन अवसरों में और युद्ध युद्ध में सखाय परस्पर मित्र होकर के, संगठित होकर हम उस एक परमात्मा को पुकारें। वो एक परमात्मा जो हमारे अंदर, हमारी आत्मा में हमारे साथ है, उससे हम जुड़ें, उससे हम पुकारते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा मंत्र है। तो आज हमने इन 3 मंत्रों को किया। तो हमने प्रथम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त का पाठ भी किया। प्रथम सूक्त के पहले मंत्र का अग्निमीडे पुरोहितम और छठे मंत्र का यदंग दाशुषे। तो अग्निमीडे का तो हम अर्थ समझ चुके थे। आज हमने यदंग दाशुषे तो हम अग्नि का अर्थ समझा। और प्रथम मंडल के ही 7वें सूक्त के 7वें मंत्र तुंजे तुंजे य उत्तरे, इसका भी अर्थ समझने का प्रयास किया। और प्रथम मंडल के ही 30वें सूक्त के 7वें मंत्र का योगे योगे तवस्तरम, इसका भी हमने अर्थ समझा। और चाहे तो एक इस धुन में भी आप चाहें तो इन्हें बोलने का अभ्यास कर सकते हैं, नहीं तो सामान्य रूप से तो हम मंत्रों को बोल ही सकते हैं। ओम योगे योगे तवस्तरम वाजे वाजे हवामहे सखाय इंद्रमूतये
ॐ योगे योगे तव स्तरम् वाजे वाजे हवामहे सखाय इंद्रमूतये। तो धीरे धीरे इन मंत्रों को बार बार सुनिए, गुनगुनाइए और अंदर भाव दशा में भी जाने का प्रयास करें। तो अब हमारा समय समाप्ति की ओर, सीधे बैठ जाएं। एक बार ओम तीन बार शांति का उच्चारण, लंबी गहरी सांस भर लें। शांति शांति शांति।